नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 और मैं हूं रविंद्र कुमार। और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 76 पार्क फ्लोर 2 ये सोसाइटी, और जहां पे काफ़ी बुज़ुर्ग व्यक्ति और महिलाएं बैठी हैं। रात के समय में भी यहां पे ये धरना प्रदर्शन आज भी चालू है। वैसे हमने कुछ पेपर के अंदर देखा था कि 6 नवंबर को राजीव भारद्वाज के द्वारा एक स्टेटमेंट पेपर में आ रही थी कि बीपीटीबी कंपनी से हमारा समझौता हो गया है। लेकिन आज जो ये लोग बैठे हैं, ये बुज़ुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, इनको देखकर कहीं भी नहीं लगता कि इनका कंपनी के साथ जो भी डिस्प्यूट है वो समाप्त हो गया है। इनका डिस्प्यूट आज भी है। आज भी ये लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, जैसा कि मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यदि इनका डिस्प्यूट ख़त्म हो गया होता तो आज ये रात में अपने घर में आराम कर रहे होते, ये लोग सड़क पे ना बैठते। ये देखिए, अब हम इस मामले में जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं और महिला शक्ति बैठी हैं, उनसे सभी से हम बात करेंगे कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोसाइटी वासी बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं। आइए अब सबसे पहले सर्वप्रथम इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। देखिए, जो आज रात में भी आप धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, जो कुछ समय पहले खबर आई थी कि आपका बीपीटीबी का समझौता हो गया है, लेकिन लगता नहीं है यहाँ आप जब बैठे हैं तो समझौता कहीं दिखाई नहीं देता हमें, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई समझौता नहीं हुआ, ना कोई कागजों में हुआ। भारद्वाज जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं पूरी तरह से। वो बिल्कुल धोखा कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे से वादा करके, हमारे से मीटिंग करके, मतलब मेरे से खुद मीटिंग करके ये आपके साथ रहेंगे, वकील हमने कर लिया, उसके मुकर गए बिल्कुल। वो हर बात पे झूठ बोल रहे हैं। वो उन पे उनमें कोई विश्वास नहीं है। अब हटाएंगे उनको हम जी। बिल्कुल धोखा किया उन्होंने हमारे साथ। तो जो सुनने में आया था कि बीपीटीबी से जो बात बनी है, इसमें कोई एग्रीमेंट बीपीटीबी ने आपको दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मिल गए बीपीटीबी के साथ। वो कोई कागज आपको दिया है? कुछ नहीं दिया हमें, बिल्कुल भी नहीं दिया, कुछ भी कोई कागज नहीं दिया बिल्कुल भी। वो बीपीटीबी वाले तो झूठ बोलते ही हैं। वो तो तोड़ते हैं, तोड़ो और राज करो मतलब। तो राजीव भारद्वाज जी जो पेपर में स्टेटमेंट आ रही थी, वो तो बीपीटीबी के बारे में कुछ पक्ष सा दिखाई देता है उनका। सामने बात ही नहीं कर सकते। वो तो बिक गए हैं ना जी। वो बिक गए हैं बिल्कुल। वो मिल चुके हैं उनके साथ बिल्कुल। हमें सहन नहीं है ये बातें बिल्कुल भी। बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो बीपीटीबी के और राजीव भारद्वाज के बीच में झोल नजर आता है। बैठे हैं, कोई हमारी मांग पूरी नहीं हुई अभी तक। अभी भी आज की आपकी मांगे जो है वो लंबित पड़ी हुई है? बिल्कुल लंबित पड़ी हुई है, बिल्कुल। एक मांग भी पूरी नहीं हुई। हमारे साथ और भी बुजुर्ग व्यक्ति जुड़े हैं। नमस्कार जी। हाँ, मैं फतेह सिंह बोल रहा हूँ जी। आज तक जो है ना बीपीटी की धोखा देती रही जी। और अब हमारे प्रेसिडेंट साहब भी शायद धोखा दे रहे हैं हमें। कुछ समझौता नहीं हो रहा है, कुछ राइटिंग में हमें नहीं मिला है, और हमारा 74वां दिन है आज, और हम अपने धरने पर अड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हों और जो अच्छी तरह से जो ना समझौता हो जी। लेकिन होगा नहीं। क्यों? कि बीपीटीबी दगाबाज है। समाधान हो तो वो लिखित में होना चाहिए। लिखित में होना चाहिए। जो है ना, कुछ भी नहीं है उनसे, उनकी तरफ से लिखित में कुछ भी नहीं है। और धोखेबाजी है, सारी धोखेबाजी है। जी, धन्यवाद। जैसा बाबूजी ने, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया 74वां दिन है, बहुत शर्म की बात है। प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करके ये मामला निपटवाना चाहिए। अभी और भी जानेंगे हम यहाँ से जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम TR गुप्ता है। जी गुप्ता जी, जो आज यहाँ परेशान होकर बैठे हैं रात में धरने पर, आज भी आपका 74वां दिन धरना चालू है, तो इसमें आपकी अभी सहमति नहीं बनी कंपनी के साथ? कंपनी ने अभी कुछ कहा ही नहीं, दिया ही कुछ नहीं है, लिख के कुछ नहीं दिया। हमारे जो RWA है, उनके प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट RWA के मिस्टर भारद्वाज, वो अपनी तरफ से ही स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। कुछ हमें कुछ नहीं दिया उन्होंने। सारी वो मतलब बंगलिंग कर रहे हैं। कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लगता है कि वो शायद उनके साथ आपसी समझौता उनका हो गया हो, लेकिन हमारा रेजिडेंट्स का कोई समझौता नहीं हुआ है। वैसे का वैसे ही चल रहा है।
उन्होंने आपको कोई एग्रीमेंट को कागज रिटर्न में नहीं दिखाया कि मेरी कंपनी से बात हुई है? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। वो कह रहे हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कुछ उनसे एग्रीमेंट हम करेंगे, लेकिन हम पहले उनको ये लिख के देंगे कि हम आगे से कोई भी केस उनके बीपीटीपी के अगेंस्ट कोई केस नहीं करेंगे। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बीपीटीपी के अगेंस्ट कोई केस ना करें? हमारा इंडिविजुअल राइट है, हमें सारी और जो केसेज हैं उसको भी वो बीपीटीपी वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि अपने केसेस वापस से लो, हम आपको ये दे देंगे है। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है ओसी के लिए है, और ओसी अभी तक उन्होंने 9-10 साल में नहीं दिया है। कई बार। नमस्कार जी। मेरा नाम पीएन भट्ट है। मैं पिछले 10 साल से इस सोसाइटी में गया हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा धरना चला था उसमें 5-6 हमारे मेन मुद्दे थे। एक तो ओसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अभी कई जगह रूलिंग आई है, जब तक ओसी नहीं तब तक कैंप चार्ज नहीं ले सकती। दूसरी बात, हमारी ये सोसाइटी, हमारी जो रजिस्टर्ड वो कन्वेंस डीड हुई हैं उनमें 29 पॉइंट सम कुछ एकड़ दिखा रखी है। फिजिकली ये 11 एकड़ है। उसका भी हमने बोला था हमें वो ज़मीन चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि बच्चों वो क्लब बनेगा, 4 टावर यहाँ गायब हैं। किसी मतलब बीच में 7 और 14 एक 29 41-42 मतलब बीच में टावर ही खा गए। कहीं होता है ऐसी सोसाइटी में। अब नक्शे पे दिखाया था कुछ और धरातल पे कुछ हम वोचर दिया था जो उसमें सब कुछ था। बीच में कई पार्क थे, वो सब खा गई कंपनी। अब क्या, हमने ये जब धरना चालू हुआ तो ये सब चीज़ें क्लब किए, भाई ये हमें चाहिए। तो अब कंपनी ने सोचा हमें तो बहुत नुकसान होगा। कंपनी ने पता नहीं भारद्वाज जी से क्या टाई अप किया या क्या प्रेशर डाला कि वो चुपचाप एक 25 पैसे के लॉलीपॉप में हो गए। जबकि 25 पैसे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 25 पैसे क्या चीज़ है? उससे तो ना ही करते। दूसरी बात, भारद्वाज जी ने खुद मेरे को यहाँ गेट पे बोला था कि मैं 20% मार्कअप कंपनी को नहीं दूंगा, टैंकर का पैसा नहीं दूंगा, और मैं 1.95 में से इसको कम से कम 1.5 रुपये पे ला के दूंगा। अब वो 1.95 कहते हैं, मैंने तो वही कर दिया। 1.95 ठीक है। जून 23 से ओसी नहीं मिलेगा तो 25 पैसे कम होगा। हमने उनसे 2-3 कंडीशन रखी थी कि यदि जून 23 तक ओसी नहीं आता तो कम से कम कंपनी 5 करोड़ पेनल्टी दे हर महीने। कंपनी ने लाखों पैसा ले रखा है, इतना तो ब्याज ही है। ईडी आईडीसी का पैसा ले रखा है। एसटीपी का बोला एसटीपी हो गया, यहाँ सारा पानी यहाँ बह रहा। कल शाम को पूरी सड़क में बह रहा था पानी। शाम को कहते जी कनेक्शन हो गया, ये हो गया। तो मतलब इस ढंग से ये छलवा है। अब हमारे साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं। आइए अब हम जानेंगे महिलाओं से। ये भी रात के समय बैठी हैं धरने पर, क्या कारण है? आइए बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं निशा सैनी टावर 28-304 से बोल रही हूँ। पिछले 74 दिन से हम धरने पे बैठे हुए हैं। पहले तो हम अपनी बीपीटीपी जो हमारी सर्विस देती है उससे परेशान होकर हम धरने पे उतरे थे, लेकिन अब समस्या नहीं आ गई कि अब हम अपनी आरडब्ल्यू के प्रधान जी और जो हमारे सेक्रेटरी जी हैं उनसे परेशान है, क्योंकि वो बार बार कमिटमेंट करते रहे पहले कि हम धरने में बैठेंगे, कंपनी से हम कैम कम करवा के लाएंगे, ओसी लेके आएंगे। ये हमें भी बहुत वादे दिए। हमने एनसीडीआरसी केस भी उन्होंने बोला कि हम फाइल करेंगे। ठीक है, 13-14 दिन बाद पता नहीं उन्हें क्या हो गया, क्या मिला ऐसा जो हमारी समझ में नहीं आया। हमें नहीं मिला, या उन्हें क्या दिख रहा है सोसाइटी में कि कंपनी ने सारा कुछ कर दिया उनके लिए, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो ये समझ से बाहर है हमारी। अब जब फाइनल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए वकील हमने हायर किया था, 30,000 उनको हेयरिंग के लिए भी दिया, डन भी हो गया, उन्होंने खुद नेगोशिएट किया। देन उसके बाद अब जीवीएम में फिर मुकर गया कि हमें इसमें नहीं करना। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और वो कंपनी के ही गुणगान गा रहे हैं कि कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया, जो हमें नहीं दिख रहा कि कंपनी ने क्या किया। तो हो सकता है कंपनी का और उनका आपस में मिली भगत हो गई है। उन्होंने अपने हितों को साथ लिया है। वो सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन हमें ना ऐसा कुछ काम दिख रहा है कि जिससे हम सेटिस्फाइड हों। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसलिए फिर हम वैसे बैठे हैं। और अभी हम रहेगा कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब अपनी समस्या, हमें आरडब्ल्यू पर तो यकीन है ही नहीं है। तो आपको जो कोई रिटर्न वगैरह में कोई कागज उन्होंने कुछ रिटर्न में नहीं है, ना उनके पास है, ना उनके पास दिखाने के लिए कुछ है। वर्बली बात चल रही है। वर्बली ओनली सिर्फ। ये जानेंगे। और भी हम यहाँ पे और भी महिलाएं खड़ी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम ललिता गुलाटी है। मैं टावर 44 में रहती हूँ। जो यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, उनकी जेब गरम की गई है, चुपके से की गई है। तभी उन्होंने जो लैंग्वेज है अपनी बीपीटीपी के बिल्डर वाली बोलनी शुरू कर दी है। हम सारे सोसाइटी के मेंबर्स से मिलकर 5 आरडब्ल्यू के मेंबर्स को चुना था। आज की डेट में प्रधान जी और एक सेक्रेटरी, सिर्फ 2 लोग एक तरफ हैं। बाकी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनको पता भी नहीं होता
पता कि क्या चल रहा है। तो हम सबको समझ में आ रहा है कि उनको कुछ ना कुछ ऐसी अचल संपत्ति या कुछ दिया गया है जिसकी वजह से उनके भी तेवर आज की डेट में बीपीटीपी की तरह ही हो गए हैं। उसके अलावा जीबीएम में वो बुलाते हैं, जब हम लोगों ने पब्लिक ने जीबीएम इकट्ठे होकर बुलाई तो ही डिडंट अपीयर फॉर द मीटिंग, और जब उन्होंने मीटिंग बुलाई हम सब लोग गए हैं, हमने अपने मुद्दे रखे तो उन्होंने इस बार साफ बोला सेक्रेटरी साहब ने और राजीव भारद्वाज जी ने कि हम तो राजा हैं, ठीक है ना। तो वोट हम वोट मांग जब हम वोट मांग रहे थे तब हम भिखारी थे, आज की डेट में हम राजा हैं, हम जो करना चाहें हम वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक मुद्दा अब और यहाँ पे बढ़ चुका है जो कि मंदिर का मुद्दा है। यहाँ पे पूरी पब्लिक ने, सारा सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, जो मंडली हैं, कीर्तन मंडली की लेडीज हैं, उन्होंने सबने कॉन्ट्रीब्यूट करके हमने यहाँ पे मंदिर बनाया, मूर्तियाँ रखवाई गई हैं, लेकिन अब चुपके से उन्होंने एक ट्रस्ट बना लिया है। मतलब अब तो हमें ये भी फील होता है कि अगर हम यहाँ पे दान भी डालेंगे तो वो भी इनडायरेक्टली सीधा सीधा छलनी की तरह उनकी तरफ बह के जा रहा है। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। मतलब अब हम बीपीटीपी से लड़ें या आरडब्ल्यू के इनको हमारी तो प्रधान जो राजीव भारद्वाज है उन्होंने अपनी एक सोसाइटी और उसी में बना ली। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जरिए बना लिए हैं, क्योंकि वो तो ये सोसाइटी छोड़ के जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो जिस सोसाइटी जहाँ पे जा रहे हैं वो उनको गिफ्ट में मिला है, बिल्डर की तरफ से मिला है, ये क्या मिला है, लेकिन हमें ये लगता है कि वो हम लोगों को फंसा कर और खुद यहाँ से निकल के जा रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी बना लेंगे, वो उन्हीं के खुद के बंदे होंगे और चित भी उनकी होगी और पट भी उनकी। बिल्कुल। और हम इसी छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहेंगे, हमारे ध्यान जो है, जो मेन समस्या है उनसे हम भटक जाएं, मतलब उसकी तरफ ध्यान ना जाए, कभी मंदिर के लड़े कभी उसके, लेकिन जो मंदिर वाला जो मुद्दा था ये बिल्कुल ही लीगल मतलब है ही नहीं है किसी भी तरीके से। ना जीबीएम में इसके लिए कोई प्रस्ताव पास किया गया कमेटी बनाने के टाइम, और कमेटी में 3 मेंबर्स ने ऐसे एड्रेस दिए हैं जो इस सोसाइटी में है नहीं, किसी और जगह के एड्रेस दिए हैं। इससे पता चलता है कि कितने धांधली से बनाया गया ट्रस्ट है। धांधली से 8 मई का ट्रस्ट बना हुआ है, और सेक्रेटरी साहब ने जीबीएम में एक बार बोला था कि नहीं हम सबको लेकर बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ बोला गया जब इनका पर्दाफाश हुआ, और तब भी मानने को तैयार नहीं है। बीपीटीपी चोर है, ये तो लगा सकते हो। बीपीटीपी चोर है, 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 काबुल चावला चोर है, काबुल चावला चोर है, बीपीटीपी चोर है, बीपीटीपी चोर है, बीपीटीपी चोर है। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे, वो भी परेशान है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम आरपी उनियाल है, मैं एडवोकेट हूँ और इस सोसाइटी का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। हमने आरडब्ल्यू बनाई थी। मैं आपको बता दूँ कि हमने शुरू से अब तक इस बिल्डर से लगातार स्ट्रगल किया है। हमने बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में जो नहीं थी हमने करवाई हैं, और आज जैसे प्लास्टर वर्क है, ये जो चल रहा है, ये हमने रेरा जो कोर्ट है रेरा उसमें केस डाला, वहाँ से डायरेक्शन हुई है, उसने एलसी अपॉइंट किया था, उसके डायरेक्शन के बाद ये काम हो रहे हैं। और हमने इलेक्ट्रिसिटी का केस डाला था, इलेक्ट्रिसिटी सीजीआरएफ के अंदर, वहाँ से डायरेक्शन हुई है, उसके बाद 8 करोड़ 18 लाख रुपए उन्होंने बिजली बोर्ड में जमा किए, तब हमारे इंडिपेंडेंट कनेक्शन आया। अभी इसमें और काम होना बाकी है। तो मेरा ये कहना है कि जो डिमांड हमारी थी, जो हमने 14 दिन हमारा, जिस दिन हम लेके चले थे आरडब्ल्यू के बैनर तले हम लोग सारे चले थे, और हमारी बहुत सारी डिमांड थी। हमारा ये था कि हम लोग इसको लेके रहेंगे, पर ये धीरे धीरे आज की डेट में जो बातें आरडब्ल्यू के प्रधान राजीव भारद्वाज, उनको भी प्रधान हमने बनाया था, उनको ये था कि भाई हम लोग सारे मिल के लड़ेंगे और ज़्यादा अपने हक लेंगे। पर अभी जो बातें कर रहे हैं जैसे कैंप चाय, इसमें हमारा ये था नो ओसी नो कैंप पे हम लड़ेंगे, जब तक ओसी नहीं मिलता कोई कैंप चार्जेस नहीं देंगे। पर उससे भी वो पीछे हट गए हैं और एक लॉलीपॉप लेके आए हैं कि देखो जी जून तक ओसी आ जाएगा, तब तक 1.95 जो ऑलरेडी हम दे रहे थे वो आप दीजिए, उसके बाद 25 पैसे कम हो जाएंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग है टोटल। कंपनी को हमने ये बोला था कि आप जून तक टाइम दे दीजिए, पर जून के बाद आप 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए पेनल्टी लगाइए, जो आरडब्ल्यू को पैसा मिले हमें मिले, पर वो चीज़ से वो पीछे हट गए हैं। बाकी जो काम चल रहे हैं वो उसको भी वो एग्रीमेंट में लिखवाना चाहते हैं, बिजली का भी और ये प्लास्टर वर्क जो ऑलरेडी कोर्ट की डायरेक्शन पे हो रहा है उसका लिखने का कोई औचित्य नहीं है। एक युवा साथी और जुड़े हैं, वो भी अपनी पीड़ा हमें बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम निधि कुमार है, मैं टावर 4 में रहता हूँ। सन 2016 से मैं इस सोसाइटी में रह रहा हूँ। जब मैं आया था तब उनियाल जी यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद एक दौर आया नरेंद्र जी का।
आज भारद्वाज जी का दौर आया। पिछले 1.5 साल से मैंने भारद्वाज जी की, ना वो मेरे को जानते ना मैं उनको जानता हूँ। कल मुझे BPTP से फ़ोन आया कि आपका कैम्प पेंडिंग है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी पेंडिंग है। मैं कही इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल मैंने यूज़ की है, मैं दूंगा। कैम्प के लिए नो OC नो कैम्प का जो हमारा नारा चलता आ रहा है, हम उस पर कायम रहेंगे। तो आगे से BPTP के एम्प्लॉय ने मुझे कहा आप होल्ड पे रहिए, मैं ज़रा भारद्वाज जी को लाइन पे लेता हूँ। मैंने कहा पहले ये तो पूछो भारद्वाज जी इतने सालों में मुझे जानते हैं, मेरे को भी 6 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मैं कैसे भारद्वाज जी को जानूं जब वो शक्ल ही नहीं दिखाते कहीं आके। और आज अगर हमारे ग्रुप पे कोई बात आती है, अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ तो क्यों नहीं हमें फर्निश किया गया ग्रुप पे? बिल्कुल आपको विश्वास में लेकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल फर्निश करना चाहिए, हम सबके सिग्नेचर्स होने चाहिए। जिस टाइम पे केस फाइल करना है सबके सिग्नेचर्स घर घर जाके करवा लिया। आज क्यों नहीं, आज कहाँ क्यों अकेले गए? सबको लेके चलते ना साथ, सबको बराबर साथ लेके चलते। बिल्कुल साथ लेके चलें। और आज BPTP वाले हमें भारद्वाज जी से बात करा रहे हैं कि कैम दे दो। या तो भारद्वाज जी उनके दलाल बन चुके हैं, या BPTP ने उनको क्या किस तरीके से उनको अपनी तरफ किया हम नहीं जानते। पर मैं भारद्वाज जी को पिछले 6 सालों से जानता हूँ। उनके टेन्योर में आज तक वो पर्सनली किसी फ्लैट में जाके किसी से नहीं मिल के आए। और साफ बात यह है कि आज अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो एक कमेटी के अंदर, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। बिल्कुल यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट साहब को मैंने फ़ोन किया, वो कहते मेरे को साथ नहीं लेके जाया गया और ना मेरी नॉलेज में इसमें कुछ भी है। वाइस प्रेसिडेंट को तो कुछ पता ही नहीं है, लोगों ने बताया आपको वाइस प्रेसिडेंट साहब को कुछ नहीं। ये वाइस प्रेसिडेंट हमारे करमवीर जी हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। अब तो मतलब हंसी आती है कि मैं इस कमेटी का, इनके सिस्टम का हिस्सा भी हूँ। अभी पिछले 1 महीने पहले हमने मानिक मलिक से मुलाकात करी थी। उस मीटिंग में कुछ नहीं निकला। उसके बाद ये था कि हमको दोबारा मुलाकात करनी थी। फिर और बीच में ये हुआ कि भारद्वाज जी को हमने यहाँ बुलाया, वकील साहब को बुलाया कि NCDRC का केस डाल देते हैं। हमने उसको एडवांस भी दे दिया। भाई साहब, आप 2 बार होके आ गए, आपके जनरल सेक्रेटरी होके आ गए, तो उसका मतलब होता है कि आप केस डालने जा रहे हो। उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ या क्या किस उसमें आ गए कि वो उन्होंने किसी को भी पूछना बंद कर दिया। वो रहते हैं जनरल सेक्रेटरी साहब को रहते हैं, उनको किसी ने ये समझा दिया कि भाई साहब पावर तो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पास होती है, बाकी तो 3 जो होते हैं वो टाइम पास होते हैं। लेकिन मैं उनको समझा देना चाहता हूँ कि भाई साहब वो टाइम पास वाले होंगे अलग। मैं पब्लिक के साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। और हम NCDRC के खिलाफ केस डालने जा रहे हैं, उनके खिलाफ BPTP के खिलाफ NCDRC में केस डालने जा रहे हैं। और हम ये बता देना चाहते हैं कि वो सुधर जाएं, समझ जाएं। BPTP ने उनको नहीं चुना है, पब्लिक ने चुना है, तो पब्लिक के साथ दें। BPTP तो अब आप प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट 6 महीने बाद चली जाएगी प्रेसिडेंसी, उसके बाद तो क्या रेजिडेंट तो रहोगे। बिल्कुल। और फिर यही जनता है, तो फिर दूसरा प्रधान बनाएंगे। कर रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको? तो उनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, ये जनता जनार्दन है। आज सर पे ताज जनता ने रखा है, कल को प्रधान कोई और होगा। जी बुजुर्ग हैं, सुनिए। जी नमस्कार जी। झूठ पे झूठ बोल रहे। मेरा नाम ज्ञानमन चंदा है। एकदम झूठे आदमी है वो। झूठे का मुंह काला करेंगे हम उसका। लाटों के बूथ बातों से नहीं मानते। लॉलीपॉप देने, पर्ची पैसे कम करेंगे। बताओ जी, पर्ची पैसे कोई क्या होता है आजकल? पर्ची पैसे बच्चा भी नहीं लेता आजकल। जी। बस तो ये एक और हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हैं, वो भी अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे। सभी लोग यहाँ परेशान हैं, सभी ने अपनी अपनी पीड़ा रखी है। मेरा तो यही कहना है, इन अपना नाम राजीव भारद्वाज से प्रॉब्लम भारद्वाज कर लेना चाहिए। ये जो भी है ना सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ बढ़ती जा रही है। पर प्रॉब्लम बढ़ जाए उनका कोई समाधान नहीं। एक प्रॉब्लम पहले BPTP से लड़ रहे थे, भारद्वाज जी से लड़ो। वो मतलब ना पद छोड़ने को तैयार है, ना कोई प्रॉब्लम सोल्व करने को तैयार है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 और मैं हूँ रविंद्र कुमार। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। फरीदाबाद की और भी अन्य खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे। और हम प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी इनका समाधान किया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।